100% जीत रहे हैं, चूंकि जयराम भाई का भौकाल। अच्छा। जयराम भाई चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से विधानसभा में सभी जाति, सभी क्षेत्र, सभी समुदाय के लिए जो आवाज उठाया, संवेदना महतो को कल्पना सोरेन, रामदास जो हेमंत सोरेन से तुलना मत करिए, बिल्कुल तुलना मत करिए। इसको वोट दे रहे हैं वो तो पूंजीपति का कठपुतली है। जो जेएमएम की बात कर रहे हैं आप, या फिर जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, ये लोग आज से तो शासन नहीं कर रहे हैं। मतलब इनका शासन आजादी के बाद से, जब से चुनाव हो रहा है तब से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार इनकी कभी उनकी बन रही है। और हम लोग भी वोट कभी इसको कभी उसको दे करके सरकार। जोहार आप सभी लोगों को, जोहार। झारखंड में फिर से एक बार स्वागत है। और अभी हम घाटशिला की धरती से लगातार आपको कुछ ना कुछ अपडेट दिखाते हैं और लगातार ये 10 नवंबर तक लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये घाटशिला की पावन धरती में हम 10 तारीख तक हैं और 10 तारीख तक आप सभी लोगों को दिखाएंगे कुछ ना कुछ नए वीडियो और नए तरीके से आपको दिखाएंगे। आज हमारे साथ में मौजूद है नंदलाल टाना कुम्हार, और आज ये काफी दूर से 200-250 किलोमीटर तय करके आज ये इस घाटशिला की धरती पे आए, इस विधानसभा में आए हैं। आखिर क्यों आए हैं, किनके सपोर्टर में आए हैं और इस जगह पे उतनी दूर तय करके क्यों आए हैं? दादा सबसे पहले आपको जोहार है। जोहार। दादा ये बताइए कि आप जो यहाँ घाटशिला की पावन धरती आप पधारे हैं, क्यों आए हैं? मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, हमारा छोटा भाई रामदास मुर्मू चुनाव लड़ रहे हैं जेलकेम पार्टी से। जी बिल्कुल। और रामदास मुर्मू जो है 5वीं अनुसूची की जब लड़ाई हमारे टाना भगत और यहाँ के स्वशासन व्यवस्था के लोग, आदिवासी मूलवासी, जब 5वीं अनुसूची की लड़ाई रांची के राजभवन में सत्याग्रह किया था कि संविधान से देश चलना चाहिए और ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, यहाँ पर ग्राम सभा को अधिकार दिया जाना चाहिए। इस मांग को लेके जब 210 दिन तक हम लोग बैठे थे तो रामदास मुर्मू का भी बहुत जबरदस्त समर्थन रहा था। दूसरी बात, रामदास मुर्मू आदिवासी मूलवासियों के छोटे छोटे बड़े सभी बच्चे बच्चियों को हायर एजुकेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। और काफी जुझारू, क्रांतिकारी, शिक्षित, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को समर्थन देना, हमारा अंतर आत्मा कहता है कि ऐसे व्यक्ति को समर्थन देना पाप नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आप जेल कैंप में क्या हैं? देखिए, हम जेल कैंप में कुछ भी नहीं है। अच्छा, जेल कैंप का हम कोई पदाधिकारी हैं, ना कोई सदस्यता है, लेकिन एक समर्थक। हमको लगता है कि मेरा पाप तब धुलेगा जब मैं 25 साल पहले बीजेपी, जेएमएम, आसू, कांग्रेस सभी पार्टी को वोट देकर पूंजीपति राज कायम करने में मदद किया हूँ। उस पाप को मैं धुलने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि जेल कैंप को समर्थन देकर रामदास मुर्मू को जिताकर मेरा पाप धुल सकता है। अन्यथा आज मेरा पाप नहीं धुलेगा, क्योंकि हम लोग ही, देखिए जयराम महतो तो हमारा छोटा भाई है, हमसे 10-12 साल के कम उम्र के हैं। रामदास मुर्मू 10-12 साल के कम उम्र के हैं। इनका गलती तो नहीं है कि पूंजीवाद को बढ़ावा दिए हैं, हम लोग दिए हैं। कभी भाजपा को भी वोट देके हमने सरकार बनवाया, कभी जेएमएम कांग्रेस को भी वोट देके सरकार बनवाया। सभी के शासन काल में पूंजीपति हावी रहे हैं, आदिवासी मूलवासी की जमीन लूटा गया है, यहाँ के लोगों को शोषण किया गया है। तो आज हम किसको दोष लगाएंगे? 5वीं अनुसूची क्षेत्र में एक तो चुनाव नहीं है, तब ये तो पता चला हमको जब संविधान पढ़े तब ना। अच्छा ठीक है, वो आप कहते हैं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चुनावी करना गैर कानूनी है जी। फिर आप नेतरहाट से क्यों आए हैं? देखिए, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हकीकत में 100% बोल रहा हूँ कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चुनाव आयोग गैर कानूनी तरीके से चुनाव करा रही है और जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं ये गैर कानूनी तरीके से टिकट देके चुनाव लड़ा रहा है। अच्छा, और यहाँ पर भी गैर कानूनी तरीके से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पहले बीजेपी और जेएमएम के लोग प्रत्याशी उतारे हैं। ठीक है, जेल कैंप नहीं उतारा था। जेल कैंप तो बाद में उतारा। तो जेल कैंप का तो बना हुआ यहाँ आपका 2 साल हुआ है, तो बाद में ही उतारेगा? पहले जो पार्टी था वही ना यहाँ उतार रहा है। देखिए, जेल कैंप बाद में बना पहले बना मैटर नहीं रखता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ठीक है, अगर वाकई में आप जनता के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, वाकई में झारखंड की धरती को, छोटा नागपुर की भूमि और मानहून की भूमि को आप समझते होंगे, हकीकत में संविधान से देश चलता है आप बोलते हैं। मैं जानता हूँ
और पूरे डंका के चोट में बोल रहा हूँ कि संविधान से देश नहीं चल रहा है, यहाँ पूंजीपतियों से देश चल रहा है। और पूंजीपति भाजपा और जेएमएम जैसे पार्टियों को कठपुतली बना करके यहाँ से कैंडिडेट जिता करके यहाँ के लोगों के ऊपर शासन और शोषण दोनों कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर ये शासन और शोषण कर रहे हैं तो आप जो सपोर्ट कर रहे हैं रामदास मुर्मू को कर रहे हैं, तो क्या लगता है रामदास मुर्मू जीत रहे हैं इस बार? 100% जीत रहे हैं, चूंकि जयराम भाई का भौकाल। जयराम भाई चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से विधानसभा में सभी जाति, सभी क्षेत्र, सभी समुदाय के लिए जो आवाज उठाया, संवैधानिक रूप से आवाज उठाया। अच्छा, जयराम का जो भौकाल आप कह रहे हैं दादा, ये बात को हम मानते हैं, लेकिन एक चीज समझिए, जयराम अभी चुनाव कहाँ है? घाटशिला में है। घाटशिला में है। जयराम महतो कहाँ है? जयराम महतो कहाँ है? अभी आपका देखिए पुरुलिया और बंगाल में जाके सभा कर रहे हैं, उनको अभी चाहिए ना। अभी देखिए जेएमएम का अभी कल्पना सोरेन और उनका अभी देखिए मुख्यमंत्री यहाँ 4 दिन से दौरे पे हैं और यहाँ पे डेली स्कॉट कर रहे हैं, जगह जगह पे जाके वो घाटशिला विधानसभा के हर एक प्रखंड में रनिंग मार रहे हैं। और आपका सुप्रीमो अभी तक दस्तक नहीं दिया यहाँ पे, कैसे आप कहते हैं कि रामदास सोरेन जीतेगा? देखिए, पहला बात, जयराम महतो को कल्पना सोरेन, रामदास जो हेमंत सोरेन से तुलना मत करिए, बिल्कुल तुलना मत करिए। जयराम महतो पूरे देश को बदलने निकले हैं। अच्छा। और पूरे झारखंड को उन्होंने हर एक घर के दिलों में टच कर चुके हैं। अच्छा। और हम जैसे लोग जो पाप करके जेएमएम, कांग्रेस, भाजपा को जो हम लोग सत्ता धराए हैं, पूंजीपति को आगे बढ़ाने के लिए धराए हैं, हम लोग कब काम आएंगे? मुझको क्या जयराम महतो बुलाए हैं या रामदास सोरेन बुलाए? कोई हमें निमंत्रण नहीं दिया। हमने बोला कि हम जो पाप किए हैं, पाप मतलब बीजेपी को और जेएमएम को जो सत्ता देके, बीजेपी और जेएमएम को वोट करना पाप है एकदम। देखिए, तो जयराम महतो जब चुनावी सभा में जब पहली बार आए थे, उसमें बाहरी बिहारी और को भगाव का साथी के चलते तो बाहरी भीतरी की बात करते थे, 1932 का बात करते हैं थे। और आज बिहार में जाके सभा को संबोधित कर रहे हैं, आज पुरुलिया ऐसा जगह में जाके सभा को संबोधित कर रहे हैं, तब ये क्या है? अगर जेएमएम और कांग्रेस को वोट करना अगर पाप है तो ये फिर क्या है? देखिए, पहला चीज आपको समझना होगा जी कि हमें समझने की जरूरत नहीं है, आप पूरे जनता को समझाइए। मैं जनता को ही समझा रहा हूँ। देखिए, पहला चीज आपको समझना होगा, हम जिसको वोट दिए जी, वो किससे पैसा लाके वोट लड़ा। आज क्षेत्र में जो अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और फिर आप चुनाव बीत जाने के बाद, चुनाव के समय आप देखते होंगे कि हम आदिवासी हैं, ठीक है, एक वर्ग को आदिवासी बना दिया जाता है, एक वर्ग को हिंदू बना दिया जाता है, दूसरे वर्ग को मुसलमान बना दिया जाता है, कुछ वर्ग को ईसाई बना दिया जाता है, और हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, आदिवासी ऐसे करके वोट लूट के ले जाता है। अच्छा। और ले जाने के बाद, चुनाव बीत जाने के बाद, सभी जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो या सारना हो या पिछड़ी जाति कोई भी हो, सबको कुत्ता बिल्ली के जैसा उनको बना दिया जाता है। उनके ऊपर फिर कंपनी राज, कंपनी का शोषण चालू हो जाता है। आप देखते होंगे कि जहां पर कंपनी के खिलाफ में लोग एकत्रित होकर धरना देते हैं, वहां पर पुलिस आती है, लाठी बरसाती है, उनको जेल होता है। ऐसा केस झारखंड के कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां पर हजारों लोग केस खा रहे होंगे। अच्छा। लेकिन केस खाने का मतलब क्या? उनको पता नहीं कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो तो पूंजीपति का कठपुतली है। जो जेएमएम की बात कर रहे हैं आप, या फिर जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, ये लोग आज से तो शासन नहीं कर रहे हैं। मतलब इनका शासन आजादी के बाद से, जब से चुनाव हो रहा है तब से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और सरकार इनकी कभी उनकी बन रही है, और हम लोग भी वोट कभी इसको कभी उसको दे करके सरकार बना रहे हैं। लेकिन आज तक कोई भी गांव का विकास हुआ क्या? आज गांव में संविधान के अनुसार प्रत्येक गांव में ट्राइबल सब प्लान का फंड, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 275 भारत संचित निधि से, अच्छा, करोड़ों रुपया प्रत्येक गांव को जाना है। क्या कोई भी गांव में आज तक गया पैसा? आप विकास की बात करते हैं, अगर विकास नहीं होता तो 15 साल से सत्ता में अभी क्यों जेएमएम रहता है? इसको हमको बताइए ना। आखिर कहीं ना कहीं जनता उसको चाह रहा है, पूछ रहा है, तभी ना 15 साल से बैठा के रखा है। जी देखिए, जब जनता अपने आप को आजादी की ओर ले जाएगी, पढ़ेगा, लिखेगा, संविधान को समझेगा, अच्छा, तब तो उसको समझ में आएगा कि चुनाव क्या है, सरकार क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सरकार जो है, राजनीतिक पार्टी को समझ लीजिए, ये लोग हमको यहाँ से वोट लेके जाने के बाद इनका सारा काम
पूंजीपति के हित में होता है। अच्छा। पूरे राज्य को देख लीजिए भैया, आप बिहार राज्य को भी देखिए, आप बंगाल को भी देखिए, या झारखंड को भी देखिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सब देखिए, सभी जगह पर अवैध रूप से वहां से खनिज निकाला जा रहा है, खोदा जा रहा है। कई कंपनी पॉल्यूशन फैला रहे हैं, कितने लोगों का जमीन लूटा गया है। क्या किसी को न्याय दिला पाए ये सरकार के लोग? अब हेमंत सोरेन को, जेएमएम को अगर बोलिएगा आप कि भैया मेरे यहाँ ये कंपनी जो तांबा वाला कंपनी है, ये बॉक्साइट वाला कंपनी, कोयला वाला कंपनी, ये शोषण कर रहा है, ये मारपीट कर रहा है, कभी हेमंत सोरेन एक्शन लिए हैं? कल परसों का घटना देखिए आपका चाईबासा का, हमारे आदिवासी भाइयों ने नो एंट्री का वहां पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। उस धरना में पुलिस मारपीट करता है, 25 से 30 लोगों को जेल ले जाता है हमारे भाइयों को, और 150 लोगों के ऊपर केस करता है। तो क्या जेएमएम की सरकार नहीं है भाई? क्या हेमंत सोरेन के पावर में पुलिस नहीं है यहाँ? है। अब क्या करना है जनता को? इस बार की घाटशिला उपचुनाव में जनता को क्या संदेश? इस बार का जनता में चुनाव में जनता को जेल कैंप के शिक्षित, ईमानदार और क्रांतिकारी भाई रामदास मुर्मू को मतदान करके पहला आप अपना पाप धुलिए, दूसरा एक सशक्त जो रामदास मुर्मू को विधानसभा भेजिए, ताकि विधानसभा में इस क्षेत्र के लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे और जयराम भाई को सपोर्ट करेंगे। अच्छा। कहने का मतलब जयराम भाई को आज कितना मिनट का समय मिलता है विधानसभा में? 1 मिनट का। वो भी सवाल किए शिक्षा पर, जवाब उसको दूसरा मंत्री देता है। मतलब उसको आम मांग रहे हैं तो उधर से जामुन धरा दिया जा रहा है, पानी मांग रहे हैं तो उधर से दारू धरा दिया जा रहा है। तो सही कैंडिडेट जब विधानसभा में जाएंगे जाति धर्म से हटके, तभी तो कुछ हो सकता है विधानसभा में, झारखंड का हित हो सकता है। अच्छा, इस बार परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा? इस बार 100% परिवर्तन झारखंड में हो रहा है। और मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे रामदास मुर्मू जीतेंगे, झारखंड के सरकार को मजबूरी पूर्वक पूरे झारखंड के लोगों के लिए काम करना होगा। और कंपनी के द्वारा जितने क्षेत्र में शोषण किए जा रहे हैं, सभी क्षेत्र के लोगों को, सरकार को काम करना पड़ेगा। और ये अगर जनता भी काम कराना चाहती है तो जेल कैंप को मजबूत करें, रामदास मुर्मू को वोट देगी और जिताएगी। मैं यही मतलब जनता से भी कहूंगा और हमारे सभी लोगों से कहूंगा। चलिए ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप जैसे रामदास मुर्मू के लिए आप इतना मेहनत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोग की सफल जो आप काम कर रहे हैं वो सफल हो, हम भी इसकी कामना करते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, धन्यवाद।